का कैंसर की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बहुत ही अहम सवाल पे डिस्कशन करेंगे। क्या चौथी स्टेज का कैंसर स्टेज 4 कैंसर मौत का दूसरा नाम है? नहीं, ये हमेशा सही नहीं है। आज से 15-20 साल पहले अगर यही बात बोलते तो बोलते चौथी स्टेज का कैंसर मौत का दूसरा नाम है 100%। लेकिन आज चौथी स्टेज में बहुत ऐसे कैंसर हैं जिसमें कि हम लंबी जिंदगी दे सकते हैं अपने मरीज को, और किसी किसी केस में तो जड़ से भी अब ठीक कर सकते हैं। हाँ, लास्ट स्टेज के भी कैंसर को किसी किसी रेयर सिनेरियो में जड़ से ठीक कर सकते हैं। चौथी स्टेज का जैसे कि लिम्फोमा ग्लैंड का कैंसर है, ये आज से 20 साल पहले भी जड़ से ठीक होता था 50-60% केस में। उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर आया, चौथी स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर, जिसको कि हम बिना केमोथेरेपी हार्मोनल टैबलेट, उसके बाद टारगेटेड ट्रीटमेंट जिससे ट्रस्टुजिमेब अगर जिनका HER2 पॉजिटिव है तो हम लंबी समय तक दे सकते हैं। ये 2007-8 की बात है, 6 की। आज पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट का दौर है कैंसर में, जिसको हम प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी मतलब कि सेम कैंसर का सेम स्टेज में एक मरीज को दूसरा दवा चलेगा, दूसरे मरीज को दूसरा दवा चलेगा। आज हम कैंसर के जेनेटिक मेकअप को पूरा खोलते हैं, अब देखते हैं कि कहां कहां डैमेज है। बस उस डैमेज को हिट करने के लिए आज मेरे पास टारगेट है कि नहीं, और उसको टारगेटेड ड्रग्स बोलते हैं, उसको मैजिक बुलेट बोलते हैं। मैजिक बुलेट, जी हाँ, मैजिक बुलेट। जब पहली बार इमिटिनिब खोजा गया था, जो पहला टारगेटेड ड्रग था जिसको कि ब्लड कैंसर एक CML बोलते हैं, CML 2000 इस सदी के पहले 2000 जो ये नया सदी आया, इसके पहले मौत का दूसरा नाम था। आज वो ब्लड कैंसर लिटरली जड़ से ठीक हो जाता है। जैसे ब्लड प्रेशर डायबिटीज के मरीज होते हैं, वैसे वो एक पेशेंट 2 से 3 हजार महीने की गोली खाता है, जड़ से ठीक रहता है। तो आज लंग कैंसर, फेफड़े का कैंसर हो गया, किडनी कैंसर हो गया, ब्लैडर कैंसर हो गया, कोलोन कैंसर हो गया, हम लोग टारगेट खोजते हैं। ब्रेस्ट कैंसर हो गया, टारगेट खोजते हैं। और अगर जहां भी टारगेट मिलता है, कोई भी सॉलिड ट्यूमर में टारगेट खोजते हैं, और टारगेट मिलता है तो उस टारगेट को हिट करते हैं। और टारगेटेबल ड्रग्स, जो कि गोली जनरली मुंह से खाने वाला गोली होता है, ड्रग्स के रूप में होता है, टैबलेट्स के रूप में होता है, ये आज चौथी स्टेज के भी फेफड़े के कैंसर के मरीज चौथी स्टेज में भी 4 साल, 5 साल, 6 साल हमारे पेशेंट भी हैं। ऐसा नहीं, मैं विदेश की बात नहीं कर रहा हूं। अगर 70 साल के किसी मरीज को चौथी स्टेज का, 65 साल के मरीज को हम 5 साल, 6 साल की जिंदगी दे देते हैं, तो वो अपने लाइफ के बचे हुए काम को कर लेगा। ब्रेस्ट कैंसर, पहले हार्मोनल दवाइयां चलती थी चौथी स्टेज में, हार्मोनल ड्रग चलती थी, 200, 300, 400, 500 रुपये महीने की। केमोथेरेपी तो दूर की चीज। और आज उसमें नए टारगेट्स आ गए हैं, जिन कॉम्बिनेशन से हम 5 साल, 6 साल नॉर्मल लाइफ हो जाता है, नॉर्मल काम करते हुए लाइफ। फिर ब्रेस्ट कैंसर पे एक रिसेप्टर होता है HER2/neu, उसको अगर ब्लॉक करेंगे, जैसे ट्रस्टुजिमेब हो गया, पर्टुजिमेब हो गया, उसको अगर हम रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे तो 2 साल, 3 साल, 4 साल कॉमन, मोटा मोटी सब मरीज को उतना लाइफ हम दे देते हैं। आज चौथी स्टेज में भी अगर कोई मरीज आता है, बहुत दुखी होता है, तो उठ के हाथ जोड़ के उनके अटेंडेंट से बोलते हैं कि कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, ये 60 साल का मरीज है, अगर हम इनको 5 साल दे पाए तो शायद एक अच्छी क्वालिटी के साथ एक लंबा जिंदगी दे सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर 60 साल की उम्र में होता है, हार्मोनल ट्रीटमेंट, केमोथेरेपी शुरू में शायद नहीं, फिर बाद में केमोथेरेपी, तो बहुत सारी दवाइयों का कॉम्बिनेशन से हम 7 साल, 8 साल निकाल लेते हैं। तो आज हम सारे कैंसर जो चौथी स्टेज में है,
उसमें हम पूरा उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर को देखने का कोशिश करते हैं, जिसको एनजीएस का टेस्ट का नाम है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। उससे हम अगर टारगेट मिल जाता है तो हम थोड़ा रिलैक्स होते हैं कि अब केमोथेरेपी से छुटकारा मिलेगा। मैजिक बुलेट जो टारगेटेबल ड्रग्स है वो टारगेट पे केवल हिट करेगा, जनरली उनका साइड इफेक्ट नहीं होता है, मरीज को लंबा जिंदगी हम दे सकते हैं लास्ट स्टेज में भी। इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी की दवाइयां हैं जो चौथी स्टेज में वंडर, कभी कभी मिरेकल, जादू का काम करता है, कभी कभी करीब 20-25% पेशेंट्स में बहुत फायदा करता है, और उसमें से 3-4 पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनका चौथी स्टेज का कैंसर जड़ से ठीक हो जाता है। वैसे पेशेंट हमारे भी आंत के पेशेंट हैं, कोलोन के बड़ी आंत के पेशेंट हैं, जिनको गंगा जल पिला के, अब उनको घर वाले भी वेट कर रहे थे, हम भी वेट कर रहे थे, बोले कि एक बार इम्यूनोथेरेपी का दवाई लगा के देखिए, और आज वो मरीज चलता फिरता है। तो हम नहीं, सभी डॉक्टर के पास होगा वैसे, वो पेशेंट उंगली पे हम गिन लेते हैं 3-4% पेशेंट, लेकिन आज साल 2022-23 में वो 3-4% है, 5-6 साल बाद वो करीब 25-30% शायद वैसे पेशेंट हो जाए। तो आज जो दवाइयां हैं उनसे हम थोड़ी लंबी, फिर नई दवाइयां आएंगी, तो हार नहीं मानना है। चौथी स्टेज में भी हम एक लंबा रिस्पेक्टेबल लाइफ दे सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। और चौथी स्टेज का कैंसर आज इस इरा ऑफ प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी, इरा ऑफ प्रिसीजन एंड पर्सनलाइज्ड, प्रिसीजन मतलब कि एकदम टारगेट खोजिए, कहां टारगेट है जिसके कारण कैंसर हुआ है, कोई ड्राइवर म्यूटेशन है कि नहीं। ड्राइवर म्यूटेशन मतलब वो डैमेज कैंसर को आगे बढ़ा रहा है, वो ड्राइवर सीट पे बैठा है, वो कैंसर को आगे, वो ड्राइवर म्यूटेशन मिल गया और उसके अगेंस्ट कोई ड्रग है जिसको कि हम ब्लॉक कर सकते हैं, तो उस कैंसर को चौथी स्टेज में भी हम हरा सकते हैं। तो इरा ऑफ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी, इस दौर में बहुत सारे नई ड्रग्स हैं जिसके द्वारा हम 4th स्टेज के भी कैंसर में लंबा लाइफ दे सकते हैं। मेलानोमा कैंसर स्किन का एक कैंसर है, हमारे यहाँ कॉमन नहीं होता। इम्यूनोथेरेपी से बहुत पेशेंट स्टेज 4 में जड़ से ठीक हो जाते हैं, बहुत सारे पेशेंट स्टेज 4 में भी जड़ से ठीक हो जाते हैं। तो हार नहीं मानना है, डर के रहना है, डट के रहना है। 4th स्टेज में भी हम मिरेकल कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी आशा के साथ आज हम वीडियो को समाप्त करते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए कैंसर के बारे में तो हमारे दिए गए ईमेल आईडी नंबर पे बात करें हमसे। धन्यवाद।